मदीहा जो कि अपनी तरफ से बड़ी ही फन्ने खान समझ रही थी खुद को। पता नहीं क्या कि आपने दिमाग में लेके बैठी हुई थी। लेकिन जी, महविश ने उसकी सारी चीजें चकनाचूर करके रखी हैं। उसके सारे गरूर को खाक में मिला दिया है। जिस तरीके से वो उसको जलील करती है और कहती है कि आखिर तुम में जरा सी भी इंसानियत है। तुम लोगों ने मिलकर क्या ये गुल खिलाया है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि शर्म तो आपको आनी चाहिए। किस किस्म की माँ हैं आप। इतनी घटिया हरकतें की हैं कि अपने बेटे की सगी भी नहीं निकली हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इन सब चीजों का इल्जाम मत डालो। जिस पर ये सारी बातें सुन रही होती है नाजिया और कहती है कि खबरदार तुमने मामा के बारे में कोई भी ऐसी बात की, मैं हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस पर वो कहती है कि तुम तो खामोश ही रहो। सारी जिंदगी इस औरत के जूते खाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई कि आखिर ये औरत चीज क्या है। लेकिन मदीहा दिल हार बैठी है, क्योंकि जैसे ही वो उसको समझाने की कोशिश करती है उल्टा वो उस पर ही पड़ जाती है और उसको कहती है कि खबरदार, मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। और वैसे भी आपको जैन को समझाना चाहिए था, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हो गई। आखिर आपका मानूर के साथ क्या रिश्ता है जो अब मानूर के पीछे लग के मेरे से लड़ाई ले रही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जिस पर वो उसको सुना देती है और कहती है कि आप अगर मेरी नहीं सुनना चाहती तो ना सुने। मुझे पता है कि जैन को किस तरीके से हासिल करना है, तो बेहतर यही है कि मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। अब मैं जैन को खुद ही अपने हाथों से कंट्रोल करूंगी। मतलब ये है कि जैन बेचारा ढूंढ ढूंढ कर हालो बेहाल हो चुका है, लेकिन कहीं भी उस लड़की का पता नहीं चल रहा है। जिसकी वजह से वो काफी परेशान चीखता चिल्लाता है और कहता है कि मैं अपना सब कुछ वारने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ मानूर चाहिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं। उसका भाई उसको तसल्ली देता और कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम इस तरह की बातों की टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन जी नाजिया भी काफी ज्यादा उदास और परेशान है। वो अब कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मतलब यह है कि जफर के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। वो जान चुकी है कि जफर क्या चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है जफर और आकर माफी मांग लेता है अपनी बीवी से और कहता है क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। मैंने दिल से इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ और मुझे उम्मीद है इस चीज की कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं इस सारे कामों में इतना घटियापन में उतर आऊंगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। आखिर मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करता और क्यों करता। मतलब ये है कि मेरा दिल बुरे तरीके से उचाट हो चुका है और मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर मैं इस मसले को हल कैसे करूं। बहरहाल जी मानूर काफी ज्यादा चीखो पुकार कर रही है। उसकी मुमानी भी अब सीधे रास्ते पे आ चुकी है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही दम लूंगी। मतलब ये है कि मैंने सारी जिंदगी जो गलतियां की है ना, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। लेकिन मुझे यकीन नहीं कि कोई बहन इतनी घटिया कैसे हो सकती है। तुम्हारी बहन ने ये सब कुछ करवाया है और अगर वो हमारा साथ ना देती तो हम कभी भी ये स्टेप ना उठा पाते। लेकिन यकीन मानो कि मुझे इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि महविश इतनी घटिया हो सकती है। अगर तुम यहाँ से गई तो कभी भी अपनी बहन पे यकीन मत करना। उसके आंसू, उसकी हर चीज झूठी थी। बार बार मानूर की आंखों के सामने महविश का वो रोता हुआ चेहरा नजर आता है, जिसको सुन सुनकर और सोच सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर कोई कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मदीहा जो कि अपनी तरफ से बड़ी ही फन्ने खान समझ रही थी खुद को। पता नहीं क्या कि आपने दिमाग में लेके बैठी हुई थी। लेकिन जी, महविश ने उसकी सारी चीजें चकनाचूर करके रखी हैं। उसके सारे गरूर को खाक में मिला दिया है। जिस तरीके से वो उसको जलील करती है और कहती है कि आखिर तुम में जरा सी भी इंसानियत है। तुम लोगों ने मिलकर क्या ये गुल खिलाया है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि शर्म तो आपको आनी चाहिए। किस किस्म की माँ हैं आप। इतनी घटिया हरकतें की हैं कि अपने बेटे की सगी भी नहीं निकली हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इन सब चीजों का इल्जाम मत डालो। जिस पर ये सारी बातें सुन रही होती है नाजिया और कहती है कि खबरदार तुमने मामा के बारे में कोई भी ऐसी बात की, मैं हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस पर वो कहती है कि तुम तो खामोश ही रहो। सारी जिंदगी इस औरत के जूते खाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई कि आखिर ये औरत चीज क्या है।
लेकिन मदीहा दिल हार बैठी है क्योंकि जैसे ही वो उसको समझाने की कोशिश करती है, उल्टा वो उस पर ही पड़ जाती है और उसको कहती है कि खबरदार, मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। और वैसे भी आपको ज़ैन को समझाना चाहिए था, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हो गई। आखिर आपका मानूर के साथ क्या रिश्ता है जो अब मानूर के पीछे लग के मेरे से लड़ाई ले रही हैं? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगी, जिस पर वो उसको सुना देती है और कहती है कि आप अगर मेरी नहीं सुनना चाहती तो ना सुनें। मुझे पता है कि ज़ैन को किस तरीके से हासिल करना है, तो बेहतर यही है कि मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। अब मैं ज़ैन को खुद ही अपने हाथों से कंट्रोल करूँगी। मतलब ये है कि ज़ैन बेचारा ढूँढ-ढूँढ कर हालो-बेहाल हो चुका है, लेकिन कहीं भी उस लड़की का पता नहीं चल रहा है। जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान चीखता-चिल्लाता है और कहता है कि मैं अपना सब कुछ वारने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मानूर चाहिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं। उसका भाई उसको तसल्ली देता और कहता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। तुम इस तरह की बातों की टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन जी नाज़िया भी काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है। वो अब कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मतलब ये है कि ज़फ़र के साथ ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल है। वो जान चुकी है कि ज़फ़र क्या चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ज़फ़र और आकर माफ़ी माँग लेता है अपनी बीवी से और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैंने दिल से इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ और मुझे उम्मीद है इस चीज़ की कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं इस सारे कामों में इतना घटियापन में उतर आऊँगा, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। आखिर मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करता और क्यों करता? मतलब ये है कि मेरा दिल बुरे तरीके से उचाट हो चुका है और मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर मैं इस मसले को हल कैसे करूँ? बहरहाल जी मानूर काफ़ी ज़्यादा चीखो-पुकार कर रही है, उसकी मुमानी भी अब सीधे रास्ते पे आ चुकी है और कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही दम लूँगी। मतलब ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी जो गलतियाँ की हैं ना, उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। लेकिन मुझे यकीन नहीं कि कोई बहन इतनी घटिया कैसे हो सकती है। तुम्हारी बहन ने ये सब कुछ करवाया है और अगर वो हमारा साथ ना देती तो हम कभी भी ये स्टेप ना उठा पाते। लेकिन यकीन मानो कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि महविश इतनी घटिया हो सकती है। अगर तुम यहाँ से गई तो कभी भी अपनी बहन पे यकीन मत करना। उसके आँसू, उसकी हर चीज़ झूठी थी। बार-बार मानूर की आँखों के सामने महविश का वो रोता हुआ चेहरा नज़र आता है, जिसको सुन-सुन कर और सोच-सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर कोई कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है।